Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about the modern periodic table. सबसे पहले हमने बात की थी टॉबर्नियर-स्ट्राइट की, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव की, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल काफ़ी साल 44 ईयर्स तक उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया था। बट अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसने क्या किया, उसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के भी जो ड्रॉबैक्स थे उसको भी खत्म कर दिया। तो ऐसा क्या था इस टेबल में हम आज समझते हैं, क्योंकि हम आज तक भी इसको एक्सेप्ट करके बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसकी जो की लाइन है वो ये है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑफ एटॉमिक मासेस तो ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो सारे जो स्टडी मतलब ओवरऑल जब स्टडी की गई तो उसमें ये देखा गया कि जो पुरानी टेबल्स थी उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, क्या, एटॉमिक मास। उन सब में कॉमन क्या था, एटॉमिक मास। और इसको मैं रेड से कर रही हूँ क्योंकि यही डेंजर का सिग्नल था। इसी की वजह से सारी जो टेबल्स थी वो इधर बहुत ज़्यादा मेसी हो रही थी। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर। बट इन्होंने क्या किया, जो की था बेसिक, जो जहाँ से ओरिजिनेशन था टेबल का वही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से टेबल की पूरी काया ही पलट गई। उसका अब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अब हमने टेबल को बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि एक्चुअली देखो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ठीक है, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। और ये यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होगा, किसी का 1 2 3 4 उसी तरीके से उसके एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कैसा है, ये बहुत यूनिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसको अगर हम बेस बना लेंगे तो यूनिक क्या होता है, किसी चीज का एक ही होता है। कोई भी चीज अगर यूनिक है तो क्या वो 1 है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसा होगा, यूनिक होगा, 1 होगा। तो ये किसी के आने से किसी के जाने से चेंज होने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसा होल नंबर होता है जो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से 1 यूनिट से इंक्रीज करता है। मान लो ये कोई एलिमेंट है 1, कोई ये एलिमेंट है 2, ये एलिमेंट है 3, तो ये 1 यूनिट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, किसी में भी ऐसा नहीं है कि अरे यार उसको मैच कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नाम की चीज नहीं है। तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, हर एलिमेंट में यूनिक होंगे। और इन्होंने क्या किया, बेस ही बदल दिया, एटॉमिक मास को लात मार दिया और बोला कि नहीं भाई अब तो आप एटॉमिक नंबर को बेस लेंगे क्योंकि ये हर एलिमेंट का होता है यूनिक। समझ में आ गई बात। तो अब हम समझते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को लोगों ने इतना एक्सेप्ट क्यों किया और आज तक भी हम इसको क्यों पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की क्वालिटी है, ऐसा इसका वर्सेटाइल नेचर है। क्योंकि देखो ये सारे क्या थे, ये सारे ड्रॉबैक्स थे किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहला कि हेवियर एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, जब आप किसी टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे हो तो अगर आपने कोबाल्ट और निकल उन्होंने ऐसे रखा था, इसका मास था 58.9, इसका है 58.7। ठीक है, इन्होंने टेबल को इस तरीके से रखा था टेबल में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है तो ये निकल को पहले और कोबाल्ट को पीछे आना चाहिए था। ये टेबल में उनकी एक डीमेरिट था, एक फ्लॉस था। तो इस टेबल ने कहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, कि नहीं ये जो कोबाल्ट और निकल को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है ये एक सही तरीका है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है निकल से बाय 1 यूनिट। ठीक है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया है और निकल को बाद में रखा गया है। बल्कि जब ये क्वेश्चन मेंडलीव से पूछा गया था कि आपने अपनी टेबल में कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में क्यों रखा गया है, तो उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला फ्लॉ उसने क्या किया, ओवरकम कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जब नेक्स्ट लॉ को हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एट लीस्ट जो पुराने लॉ के ड्रॉबैक्स थे उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो इस टेबल ने सारे ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया। देखो अब सेकंड क्या है, येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अगर इन्होंने एटॉमिक मास को बेस बनाया ही नहीं, इन्होंने बेस बनाया एटॉमिक नंबर को, तो नंबर मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर तो होता है क्या, यूनिक। यूनिक जाएगा 1 से लेकर के कैसे जाएगा, एक 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 एक, एक करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन और
चलो छोटा ही नंबर लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। कार्बन का होता है 6। मैंने पूछा आपसे कि इसके और इसके बीच में बताओ कितना नंबर आता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो आप इजीली बता दोगे कि कार्बन का होता है 6, फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर, तो बीच में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, जिसका एक का 8 होगा, 7 होगा, 8 सॉरी 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर। देन कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि बीच में आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको इन केस मान लो कि आपको कार्बन के बाद सीधा फ्लोरीन मिला, मतलब डिस्कवर हुआ, बीच में कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसके बीच में कितने अरे एटॉमिक नंबर है, उन्होंने आपने उनको खाली छोड़ दिया। जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे आप उनको पुट कर दोगे। तो एटॉमिक मास के हट जाने से चीजें इतनी आसान हो गई कि येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी आराम से स्पेस बच गया, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात कि एटॉमिक मास में जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसका जो एटॉमिक मास का डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा वेरिएबल था। कहीं ज्यादा का डिफरेंस आ रहा था, कहीं कुछ कम डिफरेंस आ रहा था, कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो वो जो यूनिफॉर्मिटी थी, वैसे कुछ यूनिफॉर्मिटी थी नहीं उसके अंदर, बहुत अनमैनेज्ड था। तो उसको मैनेज करने के लिए एटॉमिक नंबर को ले आए एटॉमिक मास की जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हमने तो एटॉमिक मास को बेस ही नहीं बनाया, अभी हमारा बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक 1, 2 और एक 3, ठीक है। लेकिन सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अरे आइसोटोप्स 10 क्यों ना हो, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना। तो आइसोटोप्स के लिए कहीं जरूरत ही नहीं है अलग से जगह बनाने की। क्यों, क्योंकि सारे तो आइसोटोप्स क्या है, एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन के ही ना। और हाइड्रोजन का नंबर ऐसा तो है नहीं कि आज कुछ है, कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। एटॉमिक नंबर अगर यूनिक रहेगा तो इसकी कहीं भी अलग जगह देने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे एक ही स्लॉट में आराम से पुट करे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के 2 होते हैं आपके आइसोटोप्स, 35 और एक 37। अब दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। ये तो कोई नहीं बदल सकता ना। ये तो मान लो अगर आगे और 3 है, वो आगे आइसोटोप्स क्लोरीन के बात करते हैं, तो भाई उनका भी तो एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा ना। तो उनको एक ही स्लॉट में डालने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमारी टेबल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर के ऊपर, एंड नॉट ऑफ एटॉमिक मास। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्या आता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है। देखो, जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए आपकी हाइड्रोजन की जगह कैसी होनी चाहिए, मतलब कहाँ प्लेस करना चाहिए हाइड्रोजन को, तो उसने बोला कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करती हैं, ठीक है। अभी तक भी ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को कहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कहाँ ढंग की जगह पे प्लेस करना चाहिए, ये अभी भी एक क्वेश्चन है। बट स्टिल अभी के लिए जो इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जो इसकी मतलब जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पर, ये कुछ आयनिक बॉन्ड्स भी बना लेता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बना लेता है। मतलब ये मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और ये नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी दोनों की जैसी है, इसलिए अभी के लिए इसको फिलहाल मेटल्स के साथ रख दिया गया है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में इन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच करती हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि मेटल्स के साथ रख दिया तो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं, ये नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है। बट अभी इसको फिलहाल मेटल्स के साथ रख दिया गया। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मेटल्स से मैच करती हैं कुछ हद तक, ठीक है। अब आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक ब्रीफ जेस्ट ले लेते हैं। क्या हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने अपना बेस ही बदल दिया, जिसमें इसने एटॉमिक मास की जगह किसको बेस बना लिया, एटॉमिक नंबर को। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये एक यूनिक नंबर होता है हर एक एलिमेंट का। ये होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एलिमेंट, ठीक है।
देन इसके जो फ्लॉज थे, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फ्लॉज थे, वो सारे के सारे फ्लॉज इन्होंने क्या किए, सारे के सारे फ्लॉज सॉर्ट कर दिए। सबसे पहला इन्होंने हैवियर एलिमेंट्स को मतलब हैवियर एलिमेंट्स जो उन्होंने प्लेस किए थे, कोबाल्ट और निकल, इन्होंने उसको बताया कि भाई जो आपने प्लेस किया था वो ठीक प्लेस किया था। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो निकल से क्या है, कम है। कोबाल्ट निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट ज्यादा है। देन येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का कुछ खास प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे टेबल उन्होंने वो कर दी, मतलब लगा दी, और बोला कि इनकेस कोई एलिमेंट अगर मिसिंग है तो जब मिलेगा वहां पे सेट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए भी, अब क्योंकि हमारी टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी तो सारे के सारे आइसोटोप्स एक स्लॉट में जा सकते थे। ठीक है। देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन्होंने बोला कि इसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच होती हैं, इसलिए अभी के लिए इसको हमने मेटल्स के साथ यहाँ पे प्लेस किया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस तरीके से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के सारे ड्रॉबैक्स को कर दिया था खत्म। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।